नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। रामायण में राम कथा में क्या है? कहते हैं यही मह रघुपति नाम उदारा। भगवान का नाम ही संपूर्ण रामायण में व्याप्त है, आदि मध्य अंत, और जो समस्त पुराणों का, श्रुतियों का, शास्त्रों का सार है। तो श्रद्धा भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। श्रद्धा भाव का मतलब आपके मुख से भगवान नाम संकीर्तन की ध्वनि प्रकट हो। ये नहीं कि चुपचाप कुर्सी लगा के गोड़ पे गोड़ चढ़ा करके बैठे रहें। थोड़ा सीधे होकर, ताली बजाकर, श्रद्धा भाव से आपके मुख से शब्द निकले और कम से कम आपके कानों तक आपके ही शब्द प्राप्त हो, तो एक साथ दो कार्य हो जाता। भगवान का नामोच्चारण और भगवान नाम श्रवण। अपने ही मुख से भगवान नाम उच्चारण और अपने ही कानों से भगवान नाम श्रवण, ये दो भक्ति का स्वरूप भगवान नाम संकीर्तन में स्वतः सिद्ध हो जाता है। एतावता भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से हम सभी लोग कीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
राम जय हो श्री राम जय राम जय जय राम 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 हरि बोल राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम कथा महोत्सव की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय सीताराम। अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्री रामायण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी पुण्य गाथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जो राम कथा के रसिया हैं और भगवान की कथा में सर्वत्र उनकी उपस्थिति विद्यमान रहती है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां कहीं रघुनाथ जी की कथा हो, श्री हनुमान जी महाराज मस्तक झुकाए विनम्र भाव से अंजलि मुद्रा बांधे हुए सम्मान अपमान से निरपेक्ष होकर पधार कर कथा श्रवण करते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। और भगवान की कथा सुनकर वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांत। भगवान की कथा सुनकर के उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। ऐसे राक्षसों का अंत करने वाले असुर संहारक आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम निवेदन करते हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। कहीं भी कथा हो, हनुमान जी महाराज पधारते और लोगों के लिए तो गद्दी लगाओ, सोफा लगाओ, सुविधा दो, सम्मान दो। यजमान कथा छोड़ करके उठ करके जाए और उनको आदर पूर्वक ला करके बैठाए, नहीं तो बुरा लग जाएगा। गए थे, हमको पूछा ही नहीं। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज इन भावों से ऊपर उठकर कहीं भी भगवान की कथा हो, किसी भी रूप में पधारते।
इसीलिए भगवान की कथा में कोई भी व्यक्ति आए, कैसा भी हो, किसी का अनादर मत करो। क्यों? बोले पता नहीं किस रूप में श्री हनुमान जी महाराज आए हैं, देवर्षि नारद आए हैं, वेदव्यास आए हैं, क्या ठिकाना। ये कथाएं ये केवल कहानी मात्र नहीं है, केवल कथन मात्र नहीं है, ये परम सत्य और वैदिक सिद्धांत है। जहां जहां भगवान की कथा होती है, दिव्यात्माएं, दिव्य पुरुष दिव्य रूप से आकर के भगवान के चरित्र का आस्वादन करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। बोले महाराज इतने बड़े बड़े दिव्य लोग जो स्वयं कथा मर्मज्ञ हैं वो भी सुनने आते हैं। बोले हाँ, कौआ भी कथा सुनाए तो गरुण जैसे वेदात्मा भी बैठ करके श्रवण करते हैं। काक भुसुंड जी महाराज वर्णन करते हैं तो वेदात्मा गरुण जी महाराज इस कथा को श्रवण करते हैं। भगवान शंकर जो समस्त विद्याओं के अधीश्वर हैं, अधिपति हैं, वे भगवान शंकर भी कथा सुनने के लिए जाते हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। और कुंभज ऋषि के यहां जाकर भगवान शंकर कथा सुनते। विचार करो, कुंभज का मतलब जो घड़े से पैदा हो। घड़े से पैदा होने वाले कुंभज के पास जाकर जो कथा और ज्ञान के समुद्र हैं, कहां समुद्र और कहां घड़ा। समुद्र में कितना जल होगा, अब घड़े में कितना जल आएगा, इसी से ही अंदाजा लगा लो। लेकिन भगवान शंकर श्रद्धा पूर्वक बैठकर कुंभज ऋषि के द्वारा भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ग बखानी, राम कथा मुनि वर्ग बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर भी कथा सुनने जाते। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख का अनुभव करते हुए भगवान भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर ये कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर कर देती है और ये कथा हमें जीना सिखाती है। जिसके जीवन में कथा नहीं, जिसके जीवन में सत्संग नहीं, वो मनुष्य जी तो रहा है लेकिन पशु जैसा जीवन जी रहा है। वो समझ ही नहीं पाया कि ये जीवन मिला क्यों, हम कर क्या रहे, हमें करना क्या चाहिए। इन विषयों का ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक सत्संग में आकर भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को, भगवान की लीलाओं को महापुरुषों के मुख से श्रवण न करे, तब तक उसे जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी समझ में नहीं आ सकता। भगवान की मंगलमयी कथा, इसके मुख्य यजमान श्री रावेंद्र तिवारी जी, श्रीमती ललिता तिवारी जी, उनके सुपुत्रगण श्री मैथिली शरण तिवारी जी, सीता शरण तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, अन्यान्य समस्त उनके परिजन पुरजन बंधुजन, मंच पर विराजमान समस्त आचार्य संत चरण एवं भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की महती कृपा से हम सभी लोग विगत 4 दिनों से
श्री रामायण के माध्यम से भगवान के मंगलमय चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। ये रामायण हमें जीना सिखाती है, कैसे हमें जीना चाहिए। संत जन कहते हैं, देखो रामायण हमको जीना सिखाती है और भागवत हमको मरना सिखाती है। भागवत कथा हमको मरना सिखाती है, कैसे मरना चाहिए। बोले मरना भी सीखना पड़ेगा। बोले हाँ, बिना सीखे कोई काम होगा तो गड़बड़ ही होगा। मरना पड़ेगा, आज नहीं कल, बचोगे नहीं, सब मरेंगे। लाख वर्ष जियो मगर मरना है, उम्र पैमाना एक दिन भरना है। तू आखिरियत मुहैया कर ले गाफिल, तुझे दुनिया से सफर करना। ये सब यहीं धरा रह जाएगा और मरने के बाद ज्यादा दिन नहीं, मात्र 15 दिन के अंदर दुनिया भूल जाती है और अपने अपने काम में लोग लग जाते हैं। समय समय पर कभी कभी उसे याद कर लेते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं होता और उसके बिना दुनिया का कोई काम रुकता नहीं। व्यक्ति सोचता हम नहीं रहेंगे तो कैसे हो। ये जीवन का सत्य है। हम अपनी मृत्यु को नहीं देखते, इसीलिए पाप में प्रवृत्त होते। बार बार संतों ने कहा 24 घंटे में एक बार जब भी एकांत मिल जाए तो अपने मृत्यु का चिंतन करो। ये बहुत कड़वी बात है। 24 घंटे में एक बार एकांत जब भी मिल जाए तो बैठकर सोचो, एक दिन मरना। व्यक्ति क्यों मरता है? सारी दुनिया में इतने लोग आए, मर करके चले गए, कहां गए, क्या हुआ? इन विषयों पर 5 मिनट बैठकर एकांत में चिंतन करो, तुम्हारा जीवन धर्म का आदर्श बन जाएगा। जीवन में जितने अपराध हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, अपने आप तुम्हारा त्याग करके तुमसे दूर हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। एक बार अपने मृत्यु का चिंतन 24 घंटे में जरूर करना चाहिए। इसीलिए संतों ने बार बार यही कहा, आखिर जिया जई है भजन कर चोला। एक दिन ये चोला छूट जाएगा, इसलिए भजन कर लो, मृत्यु को बार बार देखते रहो। तो भागवत मरना सिखाती है, कैसे हमको मरना है, कैसे मरना है। संदेश वाहिका वो समय से पहले आकर के सूचना देने लगती है। बाल सफेद हो जाते हैं, श्रवण समीप भये सित केसा मनहु जरठपन असौ उपदेशा। कानों के पास के बाल जब पकने लगते हैं तो मानो यमराज की दूती आकर के कानों में कहना चाहती है, समझ जाओ अब समय हो रहा है। एक महात्मा कहते थे कि देखो, जब तक जवानी है तब तक भजन कर लो, भक्ति कर लो, और ये सोचते रहे बुढ़ापे में रिटायर होंगे तब भजन भक्ति करेंगे। बोले ऐसा नहीं है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे है जाओगे, कान से बहरे है जाओगे, कान से बहरे है जाओगे। बुढ़ापा आएगा, कान से सुनने की शक्ति कम हो जाएगी। 3 बार कोई बोलेगा तो 1 बार कुछ सुन पाओगे, तो कथा क्या सुनोगे, भजन क्या सुनोगे। जब कान में सुनने की शक्ति ही नहीं रही तो भक्त कहते हैं बुढ़ापे में बहरे है जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। तो फिर कथा कब सुने? बोले कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे है जाओगे, बुढ़ापे में बहरे है जाओगे। कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े रह जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े रह जाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े रह जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े रह जाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापे ने देखा है। भजन कर मस्त जवानी। लाभ है कि मरते समय भगवान नारायण का स्मरण हो, भगवान रघुनंदन का स्मरण। जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति, ये मरने का तरीका है। भागवत इस तरीके को सिखाती है कि तुम मरने का तरीका सीख लो, कैसे मरना है। और अंतिम समय में भगवान का स्मरण कब होगा? बोले जब आज से ही बार बार भगवान का स्मरण करते रहोगे तभी मरते समय भगवान का स्मरण होगा। नहीं तो ये संसार वाले भी तुमको भगवान का स्मरण नहीं करने देंगे। जब व्यक्ति मरने लगता है तो सब रिश्तेदार नातेदार आ जाते हैं। कोई कहता देखो ये बेटी आई है, ये बेटा आया है, ये नाती आया है, ये वहां से आया है, ये कनाडा से आपसे मिलने आए हैं, आपको देखने आए हैं। और बेचारा मरते समय भगवान का स्मरण करना चाहे तो उसको भगवान का स्मरण नहीं करने देते, अपना ही स्मरण कराते। और जब मर जाता है तब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। कितना बड़ा धोखा होता है जीवन में। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, जब पंछी पिजड़े से उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम सत्य। इतना बड़ा धोखा हमारे आपके जीवन में होता चला आया। इस धोखे को हम न समझ पाए तो कहते हैं मरते समय संसार के लोग अपना स्मरण कराएं, उससे अच्छा है कि तुम आज से ही भगवान के स्मरण में लग जाओ तो मरते समय भी भगवान की ही याद आएगी। यही मृत्यु का तरीका है, यही मरना सिखाती है भागवत। भागवत कहती है कि जीवन में भगवान का इतना स्मरण कर लो, इतनी कथा सुन लो, इतना भगवान की चर्चा कर लो कि जब मरने का समय आए तो भगवान की याद आए। और भगवान को याद करते हुए ठाकुर जी का नाम लेकर के अगर मरे तो तुम्हारी मृत्यु मंगलमयी हो गई। धन्योस्ति संप्रदायोयम मरणम यत्र मंगलम। जिस मरण को सारी दुनिया अमंगल मानती है, अशुभ मानती, लेकिन हमारे संप्रदाय में, संप्रदाय का मतलब सनातन धर्म की इस पवित्र परंपरा में मृत्यु को भी मंगल माना जाता है। किस अर्थ में? बोले धन्योस्ति संप्रदायोयम मरणम यत्र मंगलम। मरना भी हमारे यहां मंगल स्वरूप है। मृत्यु को भी एक महोत्सव के रूप में ज्ञानी व्यक्ति, भक्त व्यक्ति अनुभव करता है। तो मरते समय भगवान का अगर स्मरण हो गया तो फिर कोई चिंता नहीं, तुम्हारा मरना सुधर गया। संत कहते हैं भगवान का नाम लेकर के अगर मर गए तो कोई चिंता नहीं। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे। किधर जाएंगे? बोले ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे।
नाम लेकर जो मर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, 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 बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, 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 जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, ओ जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भागवत हमें मरना सिखाती है और रामायण हमें जीना सिखाती है, कैसे जीना चाहिए, जीवन में हम कैसे व्यवहार करें। हमारे अगल बगल जो हमारा घटाते बढ़ाते काय रखते अभी फिर बढ़ा दिया, हत्या करोगे क्या हमारी भैया। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। माइक को एक रस एक बार जो चल जाए चलने दीजिए, क्यों घटाते बढ़ाते रहे। ये रामायण हमें जीना सिखाती है, कैसे जीना है, जगत के व्यवहार में कैसे हमें सही दिशा को प्राप्त करना है, ये रामायण सिखाती है। और रामायण हमें एक सच्चा मानव बनाती है, इसलिए रामायण का निरंतर अनुसंधान करते रहना चाहिए। भाई के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, पिता के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, पत्नी के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, मित्र के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, इस व्यवहार को, इस जीवन को कैसे हम मंगलमय बनाएं, ये रामायण सिखाती है। इसलिए संतों ने कहा रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। जीवन और मरण यही दो मनुष्य रूपी सिक्के के दो पहलू हैं, जीवन और मरण।
यही दो किनारे हैं और इसी दोनों किनारे के बीच में मनुष्य के जीवन की ये यात्रा चलती है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री रघुनंदन मिथिला पधारे। जनक जी जब आए विश्वामित्र जी से मिलने के लिए, मिथिला के उपवन में विश्वामित्र जी अपने परिकरों के सहित ठहरे हुए थे। उस समय भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण दोनों भाई बगल के बगीचे में घूमने के लिए चले गए थे। जनक जी महाराज जब अपने परिकरों के सहित आए तो राम जी को आहट मिली, गुरु जी के पास लोग आए, इस समय मुझे गुरु जी के पास रहना चाहिए। गुरु जी को कोई आवश्यकता लग जाए, कुछ कहना हो, इसलिए गुरु जी की सेवा में रहना चाहिए। शिष्य का यही धर्म है। जब गुरु जी के पास कोई आए उस समय शिष्य को आसपास ही रहना चाहिए, पता नहीं क्या कार्य पड़ जाए। तो भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण चल पड़े और आए। और जब राम लक्ष्मण आए तो विश्वामित्र जी ने उनको बुला करके अपने बगल बैठाए। राम लक्ष्मण जब आए तो जितने लोग थे सब उठ करके खड़े हो गए, हतप्रभ हो गए राम लक्ष्मण को देखकर। और उससे भी बड़ी बात तो तब हो गई जब विश्वामित्र जी ने उनको प्रेम स्नेह पूर्वक बुला करके अपने बगल बैठाया। तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे थे घन फुलवाई, गए रहे थे घन फुलवाई, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, भय सब सुखी देख दो भ्राता, भय सब सुखी देख दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई। उसी समय भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण पहुंचे। सबने देखा, सबके लोचन सजल हो गए। जनक जी महाराज ने पूछा, ये कौन है? विश्वामित्र जी ने परिचय दिया कि ये अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए आए। और हे राजन, अब आपके यज्ञ में, आपके यज्ञ का दर्शन करने के लिए, किंवा आपके यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आए। फिर तो जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। जनक जी महाराज भगवान को देखकर प्रेमानंद में डूब गए। नृपति विदेह जी को ब्रह्मानंद बहिगो, हाँ बहिगो कहते हैं। बिंदु कवि प्रेमानंद सिंधु बीच बूढ़ी बूढ़ी, बिंदु कवि प्रेमानंद सिंधु बीच बूढ़ी बूढ़ी, नृपति विदेह को ब्रह्म ज्ञान बहिगो। राजा जनक का जो ब्रह्म ज्ञान था, रघुनंदन के मधुर माधुर्य रूप को देखकर उनका ब्रह्म ज्ञान बह गया। और जनक जी ने यही कहा, इनहि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक जी का मन संसार के किसी वस्तु, व्यक्ति, सौंदर्य, साधन
किसी चीज में कभी आसक्त नहीं हुआ, ऐसे ज्ञानी जनक जी। जनक जी साधारण नहीं, इनका नाम विदेह है। विदेह का मतलब जो देह में रहते हुए भी देह की सत्ता से ऊपर है, उनका नाम विदेह। और केवल जनक जी ही विदेह नहीं है, जनक जी के यहां जितने लोग हैं सब विदेह हैं। सब विदेह पद पूर्ण आत्मविद्या के पंडित मिथिला में जो हैं सब विदेह पद पूर्ण, सब आत्मविद्या के पंडित हैं। आत्मविद्या की नगरी ही जनकपुरी। उपनिषद उठा करके पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, महाभारत को पढ़ो। बड़े बड़े ज्ञानियों ने जनक जी के पास जाकर के जनक जी से उपदेश ग्रहण किया। देवी भागवत के अनुसार तो सुखदेव जी महाराज भी जाकर के जनक जी के पास उपदेश ग्रहण कर। ऐसे ज्ञानी श्री जनक जी महाराज जनक जी के दरबार में अष्टावक्र जी प्रवचन करते और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बैठ करके सुनते, याज्ञवल्क्य इत्यादि महात्मा लोग। और जब कोई संदेह की बात आती तो जनक जी संदेह दूर करते, निर्णय देते। ये जनक जी का ज्ञान था। जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। आज उनका वह भगवत प्रेम राम जी को देख करके प्रकट हो गया। प्रेम अत्यंत गोपनीय है। प्रेम वो रत्न है जिसको सुरक्षित संपुट में छिपा करके रखा जाता है। बेशकीमती हीरे की अंगूठी ऐसे अलमारी में और ताखे पे और कोने में नहीं डाल दी जाती। बढ़िया मखमल की बनी हुई मजबूत डिब्बी के अंदर रख करके फिर उसे बंद करके तब ला करके अंदर रख करके तब लाक लगा करके तब बड़ा गेट बंद कर दिया जाता। क्यों बोले? वो कीमती। भगवत प्रेम रूपी जो रत्न है, उस रत्न को जनक जी महाराज ने अपने जोग और भोग रूपी संपुट में छिपा करके जीवन भर रखा, किसी को पता नहीं चलने दिया। जैसे डिब्बी जो होती है जिसको संपुट कहते हैं, डिबिया में एक हिस्सा नीचे होता, एक ऊपर का हिस्सा होता, दोनों मिलाओ तब वो बंद हो। तो जोग और भोग, ये जोग भोग रूपी संपुट के अंदर राम प्रेम रूपी रत्न को जीवन भर विदेहराज ने छिपा करके रखा। जोग भोग मह राख्यो गोई। सदा प्रेम को छिपाए ही रखना चाहिए? बोले सदा नहीं छिपाना चाहिए। संसार से प्रेम को छिपाओ, लेकिन जिससे प्रेम कर रहे हो उसके सामने तो उस प्रेम को प्रकट ही करना पड़ेगा। अगर वहां जाकर के भी वह प्रेम गोपनीय ही बना रहा तो उसका जो सुख है, वह आनंद है, वो नहीं होगा। संसार से प्रेम छिपाया जाए, लेकिन जिसका प्रेम है, जिससे प्रेम है, वहां पहुंच करके तो वह प्रेम प्रकट होना चाहिए। जोग भोग मह राख्यो गोई, लेकिन राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। राम जी को देखते ही जनक जी का वह प्रेम प्रकट हो गया। सारा वृत्तांत जब विश्वामित्र जी ने बताया, वहीं बगल में महर्षि गौतम के पुत्र सतानंद जी खड़े थे, जनक जी के पुरोहित। जब उन्होंने सुना कि ये दशरथ नंदन राम हैं, अयोध्या से आए हैं, तो शतानंद जी ने विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर, ये दशरथ नंदन राम हैं और इन्हीं के द्वारा मेरी मां अहिल्या का उद्धार होना था, तो क्या आपने इनको मेरी मां से मिलाया? ये शतानंद जी ने पूछा विश्वामित्र। अपिते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी, दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता। दीर्घ काल से तप करती हुई, अपने जीवन को तपाती हुई मेरी मां इनकी प्रतीक्षा कर रही हैं, क्या आपने इनको मेरी मां से मिलाया? दर्शिता राजपुत्राय। विश्वामित्र जी ने सारा वृत्तांत बताया। इनके दर्शन मात्र से अहिल्या का उद्धार हो गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार
अहिल्या के उद्धार के कारण को जब बताया था गौतम महर्षि ने, तो कहा था, अहिल्या को जब शाप दिया तो अहिल्या ने कहा महाराज मेरा उद्धार कब होगा? तो महर्षि गौतम ने कहा कि यदा त्वे तद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः, जिस दिन इस वन में दशरथ नंदन राम आएंगे, यदा त्वे तद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यसि। जिस दिन राम यहां आ जाएंगे उसी दिन तू पवित्र हो जाए। राम जी तुमको छू करके पवित्र करेंगे कि मंत्र पढ़ करके पवित्र करेंगे? बोले कुछ नहीं, राम जी आए, उनका दर्शन होते ही तू पवित्र हो जाएगी। आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्य। विश्वामित्र जी ने कहा मुनिवर, आपकी मां अहिल्या का परम कल्याण हुआ और वो महर्षि गौतम के साथ पतिलोक चली गई। गए पतिलोक आनंद भरी। यह सुनकर शतानंद जी को बड़ा सुख हुआ, इन्होंने मेरी मां का कल्याण किया। शतानंद जी सोचने लगे अब मैं किसकी महिमा का वर्णन करूं? विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन करूं कि राम जी की महिमा का वर्णन करूं? अगर विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के ना आते तो मेरी मां का कल्याण कैसे होता? और कल्याण तो राम जी के द्वारा हुआ। तो अगर मैं विश्वामित्र जी की स्तुति करूं, उनकी प्रशंसा करूं, तो कहीं राम जी ये मन में न सोच लें कि कल्याण तो हमने किया, हमारा कोई नाम ही नहीं हुआ। और अगर राम जी की महिमा का वर्णन करें तो कहीं विश्वामित्र जी ये न सोच लें कि ले करके आने वाले तो हम थे और हमारी कोई चर्चा ही नहीं हुई। तब शतानंद जी ने विचार किया। शतानंद जी सोचने लगे, गुरु की महिमा में, गुरु की प्रशंसा में ही शिष्य की प्रशंसा समाहित रहती है। राम जी की महिमा का वर्णन करने की अपेक्षा विश्वामित्र जी की महिमा का वही वर्णन करना ही उचित होगा। और ये सोचकर शतानंद जी महाराज भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी का चरित्र सुनाने लगे, गुरु कथा सुनाने लगे। राम जी श्रद्धा पूर्वक अपने गुरुदेव विश्वामित्र के चरित्र को शतानंद जी से सुनते। जैसे भगवान की कथा सुननी चाहिए उसी तरह गुरु की कथा सुननी चाहिए। जिस तरह भगवान का नामोच्चारण करना चाहिए, जप करना चाहिए, उसी तरह गुरोर नाम सदा जपेत, गुरु के नाम का जप करना। गुरु के नाम के जप का भी महत्व है, गुरोर नाम सदा जपेत। लेकिन एक बात और यहां कहते, भगवान का नाम तो उच्च स्वर से भी लिया जाए, खूब उच्च स्वर में भगवान के नाम का उच्चारण हो, संकीर्तन हो, लेकिन गुरु के नाम का चिंतन करते समय मन ही में चिंतन करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, स्पष्ट उच्चारण नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले श्रेयस कामो न गृहणीयात्। मनु जी महाराज कहते हैं अगर श्रेय की कामना है तो आत्म नाम गुरोर नाम, अपना नाम और अपने गुरु का नाम, कृपण व्यक्ति का नाम, पति पत्नी एक दूसरे का नाम और अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम, इन नामों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। बड़ा बेटा हो, उस बड़े बेटे का नाम लेकर के नहीं बुलाना चाहिए माता पिता। माता पिता कुछ उपनाम रखते हैं और उस नाम से बुलाएं। इसीलिए पुराने जमाने में बड़े बेटे को भैया, बाबू, बेटा यही सब कह करके बुलाया जाता, संबोधन होता। पति पत्नी का नाम न ले और पत्नी पति का नाम न ले। लेकिन आजकल तो फैशन हो गया, शहरों में तो महाराज वो बेशर्मी देखने को मिलती है कि डायरेक्ट नाम लेकर के स्त्रियां बुलाती हैं अपने पति, और पति भी उसी तरह। पति पत्नी एक दूसरे का नाम न ले, और गुरु का नाम भी स्पष्ट रूप से नहीं उच्चारण करना चाहिए। तो गुरोर नाम सदा जपेत, ये जो वाक्य है कि गुरु के नाम का जप करना चाहिए, उसका मानसिक अनुसंधान से तात्पर्य मन ही मन भगवान गुरु के नाम का चिंतन। जिस तरह भगवान की कथा कल्याणकारिणी है, उसी तरह आचार्य का चरित्र, गुरु का चरित्र भी कल्याणकारक होता है। गुरोर नाम सदा जपेत, जैसे भगवान की सेवा से
जीव का परम कल्याण होता है, उसी तरह गुरु के कल्याण सेवा से भी जीव का कल्याण होता है। बोले जब दोनों के सेवा से कल्याण होता है तो ये दो मार्ग क्यों है? बोले दो मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है। स्वयं भगवान कहते हैं कि आचार्यम माम बीजानीयात नावमन्येत करहचित नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। भगवान कहते हैं मेरे में और आचार्य में कोई अंतर नहीं है। स्वयं भगवान का ये वचन है, आचार्यम माम बीजानीयात नावमन्येत करहचित, मेरे में और आचार्य में, गुरु में कोई अंतर नहीं है। तो जिस तरह भगवान के स्मरण से, भगवान के चिंतन से, भगवत कथा से जीव का कल्याण होता है, उसी तरह आचार्य और गुरु के चरित्र से, चिंतन से, उनके नाम स्मरण से जीव का परम कल्याण होता है। शतानंद जी महाराज विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन करने लगे और भगवान श्री राम सुनने लगे। फिर तो शतानंद जी ने कई अध्याय में विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन किया, सब कुछ सुनाया। विश्वामित्र जी पहले राजा थे, बड़े वीर थे। एक बार सेना लेकर के मृगया करते हुए, घूमते हुए पहुंच गए जंगल में वशिष्ठ मुनि के आश्रम। वहां पर भूख प्यास से व्याकुल थे, उनकी सेना भी भूख प्यास से व्याकुल थी। वशिष्ठ जी ने कहा हम सब व्यवस्था करते हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये जंगल में बाबा जी इतनी छोटी सी कुटिया में रहते हैं, कौन सी व्यवस्था करेंगे, हम तो राजसी ठाट बाट वाले, इतनी बड़ी सेना, इतने लोग। लेकिन ब्राह्मण का बल तो उसकी तपस्या होती, तप बल विप्र सदा बढ़िया, तपस्या ही उसका बल है और तपस्या से सब कुछ हो जाता है। विश्वामित्र जी महाराज अपने परिकरों के सहित जब पहुंचे तो वशिष्ठ जी ने संकल्प किया, अपनी कामधेनु नंदिनी से कहा द्वार पर अतिथि आएगा, अतिथि देवो भव, अतिथि का पूजन करना ये धर्म है। हे देवी, इस धर्म के लिए, अतिथि पूजन के लिए जो जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को तुम प्रस्तुत करो। वशिष्ठ जी की गौ, कामधेनु नंदिनी, उसने सब कुछ प्रकट कर दिया। सुंदर महल बन गया, अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रकट हो गईं, भक्ष्य भोज्य लेह चोष्य समस्त प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ प्रकट हो गए, सबके सुंदर बिस्तर लग गए, सब प्रकार की सुख सुविधा प्रकट हो गई। विश्वामित्र जी महाराज की संपूर्ण सेना, उनके परिकर सब सुखपूर्वक रहे। विश्वामित्र जी को समझ में नहीं आया, जंगल में इतनी बड़ी व्यवस्था इन महात्मा ने कैसे की। विश्वामित्र जी ने पूछा वशिष्ठ जी से, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा सब कुछ, मेरे सारे संकल्प को पूर्ण करने वाली ये कामधेनु नंदिनी है, इसी के द्वारा मेरा सारा संकल्प पूर्ण हो जाता है। अब तो विश्वामित्र जी के मन में हुआ कि ये गाय तो बड़ी अच्छी है, ये अगर हमको मिल जाए तो हमारा तो राजकाज और दिव्य हो जाएगा, हमारी बहुत सारी चिंता दूर हो जाएगी। इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए कर संग्रह करना पड़ता है, इतने नौकर चाकर, इतनी व्यवस्थाएं, बहुत सारे कार्य जिम्मेदारियां देखनी पड़ती हैं। ये कामधेनु मिल जाएगी तो ये अपने संकल्प से सब कुछ कर देगी, ऐसी वस्तु तो मेरे पास होनी चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा मुनिवर, ये गाय आप हमको दे दो, हम इसे ले जाएंगे। इसके बदले में आप जो कहो, आपको धन संपत्ति, हजारों गाय, जो कहो मैं आपको दे दूं। वशिष्ठ जी ने कहा एतदेव हि मे रत्नम एतदेव हि मे धनम। हे राजन, ये गाय ही मेरा रत्न है और यही मेरी संपत्ति है। एतदेव हि सर्वस्वम, ये नंदिनी मेरा सर्वस्व है। एतदेव हि जीवितम, और ये नंदिनी ही मेरा जीवन है। इस नंदिनी को मैं नहीं दे सकता। दर्शश्च पौर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप्त दक्षिणाः, मैं यज्ञ करता हूं, दर्श, पौर्णमास,
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जो यज्ञ किया जाता है उसको कहते हैं दर्श, और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को जो यज्ञ किया जाता है उसको कहते हैं पौर्णमास। दर्श और पौर्णमास ये दो यज्ञ हर महीने में अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण को, द्विज को, क्षत्रिय को, वैश्य को करना पड़ता है। आजकल तो ये सब धर्म सुनने को नहीं मिलेगा, देखना तो बहुत दूर की बात है। रामायण भागवत ये सब आप पढ़ लो, सब जगह आपको वर्णन मिलेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीन वर्ण के लोग नित्य अग्निहोत्र करते थे। विवाह के पश्चात 5 प्रकार की अग्नियों की स्थापना अपने घर में करके आहवनीय, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, सभ्य और आवसथ्य, ये 5 अग्नियों की प्रतिष्ठा करके इन 5 अग्नियों में प्रातःकाल, सायंकाल दोनों समय आहुति करना, इसका नाम अग्निहोत्र। नाम के आगे अग्निहोत्री कोई लिख ले, लेकिन अग्निहोत्र का मतलब क्या है उनसे पूछो। सरनेम अग्निहोत्री क्यों हुआ? कभी उनके पूर्वज अग्निहोत्र करते रहे, इसीलिए वो सरनेम उनके वंश में चला आया है। लेकिन आज जो अग्निहोत्री है उनको पता ही नहीं है अग्निहोत्र क्या चीज है। वेद कहता है कि यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र करो। तो अग्निहोत्र करने वाले व्यक्ति के लिए बड़े नियम होते हैं। पहले तो सायंकाल, प्रातःकाल दोनों समय उस अग्नि में हवन करो, और सूर्योदय से पहले हवन होना चाहिए। अनुदिते जुहोति, कैसी भी परिस्थिति हो, सूर्योदय के पहले उठ करके, नहा करके, संध्या वंदन करके अग्निहोत्र कर लेना है, तब सूर्योदय हो। इतने कठोर नहीं। और महीने में 2 बार दर्श और पूर्णमास नाम का यज्ञ करना पड़ता है। अमावस्या के दिन पिंड पितृ यज्ञ करना पड़ता है। आयन के परिवर्तन होने पर निरूढ़ पशुबंध करना पड़ता है। साल में हर 3 महीने पर एक एक पर्व का, 4 पर्व का चातुर्मास्य नाम का यज्ञ करना पड़ता है। और बसंत ऋतु में वसंते अग्निष्टोमेन यजेत, बसंत ऋतु आने पर एक बार वर्ष में अग्निष्टोम यज्ञ सोमम चैके करना पड़ता है। इतनी प्रक्रिया जो करता है वह अग्निहोत्री होता है। और ऐसा अग्निहोत्र सभी ऋषि मुनि लोग, राजा महाराजा लोग, क्षत्रिय वैश्य लोग करते थे। वशिष्ठ जी महाराज नित्य अग्निहोत्र करते थे। वशिष्ठ जी कहते हैं, दर्शश्च पौर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप्त दक्षिणाः एतदेवं हे राजन विविधाश्च क्रियास्तथा। हे राजन, मैं यज्ञ करता हूं, दर्श पूर्णमास आदि यज्ञ, और इन समस्त क्रियाओं के लिए जो दक्षिणा देनी पड़ती है, यज्ञ ऐसे ही थोड़ी होता है, यज्ञ में वस्तु का उपयोग होता है, दक्षिणा भी देनी पड़ती। तो मैं कहां से दक्षिणा लाऊं, कहां से वस्तु ले आऊं? ये मेरी कामधेनु ही मेरा सहयोग करती है और सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है। और इसी कामधेनु के भरोसे मैं सारे धर्म कर्मों का निर्वाह करता हूं। एतदेव में ही राजन विविधाश्च क्रियास्तथा अतो मूला क्रिया सर्वा मम राजन संशयः। मेरे जीवन की समस्त क्रियाएं इसी के अधीन हैं, इसलिए मैं इसको नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा, मेरा आधा राज्य ले लो, ये गाय दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा, मेरा पूरा राज्य ले लो, ये गाय हमको दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा, किसी भी कीमत पर मैं अपनी इस कामधेनु को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी राजा थे, राजधर्म था, हठ था। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं राजा हूं, और राजा रत्नहारी होता है। कोई भी रत्न राजा के पास होना चाहिए। राजा का एक पर्यायवाची शब्द है रत्नहारी, जो रत्न को हरण कर ले। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं इसे ले जाऊं,
विश्वामित्र जी ने सेवकों को आदेश दिया, इस गाय को खोल लो, ले चलो। अब तो महाराज सेवकों ने खोल लिया। नियमाना तु सबला राम राज्ञा महात्मना, दुखिता चिंतयामास रुदंती शोककर्षिता। नंदिनी को जब खोल लिया और सेवक उसकी रस्सी पकड़ करके खींचने लगे, नंदिनी जाने को तैयार नहीं थी। नंदिनी रोने लगी, उसकी आंखों से अश्रु गिरने। नंदिनी ने सोचा, मैंने क्या अपराध किया? मैंने तो महर्षि वशिष्ठ की हर कामना पूर्ण की। क्या कारण है कि महर्षि वशिष्ठ मेरा त्याग कर रहे हैं? ये मुझे क्यों ले जा रहे हैं? परित्यक्ता वशिष्ठेन किमहं सुमहात्मना। कामधेनु ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे महात्मन, क्या आपके द्वारा मेरा त्याग किया जा चुका है? ये बलपूर्वक मुझे क्यों ले जा रहे हैं? वशिष्ठ जी ने कहा, शबले, मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं अकिंचन हूं, मैं युद्ध कर नहीं सकता, लड़ाई लड़ नहीं सकता, और ये बलपूर्वक तुम्हें ले जा रहे हैं। तो कामधेनु ने कहा, मुनिवर, आपने ये कैसे मान लिया कि आप निर्बल हैं? आप अपने स्वरूप का स्मरण करें। न बलम क्षत्रियस्याहुर ब्राह्मणा बलवत्तराः। कामधेनु ने कहा, आप ब्राह्मण हैं, आपके अंदर जो बल है वो बल विश्वामित्र जी के अंदर नहीं है। ब्रह्मन् ब्रह्मबलम दिव्यम क्षात्राश्च बलवत्तरम अप्रमेयम बलम तुभ्यम न त्वया बलवत्तरः। हे मुनिवर, आपके अंदर अद्भुत बल है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और अगर आप अपनी सज्जनता के कारण इनसे युद्ध नहीं कर सकते तो आप मुझे आज्ञा करें, मैं व्यवस्था करती हूं। कामधेनु ने कहा, आप मुझे आज्ञा करो। निवुक्षमाम महातेजस्त्वम ब्रह्मबल संभृताम तस्य दर्पम बलम यत्नम नाशयामि दुरात्मनः। कामधेनु ने कहा, इसके बल को, इनके बल को और इनके अभिमान को, दर्प को मैं दूर कर दूंगी। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी आप समर्थ हो। फिर तो सबला ने हुंकार किया, नंदिनी ने एक झटका दिया। जो रस्सी पकड़ करके सेवक खींच रहे थे सब धराशायी हो गए, और दौड़ती हुई आकर के कामधेनु वशिष्ठ जी के बगल में खड़ी हो गई। हुंकार किया कामधेनु ने, नंदिनी की नाक से, आंख से, कान से, उसके मलमूत्र के मार्ग से अनेक प्रकार के भयंकर वीर प्रकट होने लगे। महाराज, योनि देशाश्च यवनाः। नंदिनी के योनि से यवन उत्पन्न हुए, जिनको यवन कहा जाता है, ये सब कामधेनु के द्वारा उत्पन्न है। योनि देशाच्च यवनाः सकृत देशात् छका स्मृताः। नंदिनी का जो मल मार्ग, गुद मार्ग, वहां से शक नाम की एक जाति उत्पन्न हुई, जो बहुत बड़ी वीर और पराक्रमी, जिनको शक और हूण कहा जाता है। रोम कोपेशु मलेच्छाश्च। नंदिनी के शरीर के रोमकूप से एक एक रोए से मलेच्छ पैदा हुए। ये मलेच्छ भी, जिनको मलेच्छ कहा जाता है, वस्तुतः ये गऊ की रक्षा के लिए पैदा हुए थे। आज ये गऊ भक्षक बन गए। जो रक्षक है वही भक्षक बन गया। इन मलेच्छों की उत्पत्ति भी नंदिनी के रोमकूप से हुई। हारीता सकिरातकाः। और इस प्रकार से हुंकारेणैव तान् सर्वान् निर्ददाह महान् ऋषिः। बड़े बड़े वीर पैदा हुए महाराज, और उन सब ने युद्ध किया। अंत में विश्वामित्र जी महाराज की सेना पराजित हो गई। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के ऊपर भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। वशिष्ठ जी अपना ब्रह्मदंड लेकर के चुपचाप खड़े रहे। विश्वामित्र जी के जितने अस्त्र शस्त्र आए सब उस ब्रह्मदंड में टकरा करके शांत हो। अंत में विश्वामित्र जी को लगा, ये तो बड़े बलशाली हैं, हमारा सब बल व्यर्थ हो गया।
अंत में विश्वामित्र जी ने यही कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम, ब्रह्म तेजो बलम बलम। बल तो इनका है, हमारा क्षत्रिय तेज इस ब्रह्म तेज के सामने परास्त हो गया। अब मैं तपस्या करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त करूंगा। और उसी समय विश्वामित्र जी ने अपना राज्य त्याग दिया और तपस्या करने के लिए चले गए। फिर तो विश्वामित्र जी ने बहुत तपस्या की। भारत की चारों दिशाओं में विश्वामित्र जी ने तप किया और उनके तप में बड़े बड़े विघ्न भी आए। कभी त्रिशंकु आ गया, कभी मेनका आ गई। मेनका नाम की अप्सरा आई, उसके सौंदर्य को देखकर विश्वामित्र जी आसक्त हो गए और मेनका विश्वामित्र जी के आश्रम में रहने लगी। 10 वर्ष तक मेनका उनके आश्रम में रही। जब 10 वर्ष बीत गया, एक दिन मेनका के साथ बैठे थे, संध्या वंदन का समय हो गया। मेनका जो है पर्यंक पर विश्वामित्र जी को पकड़े बैठी थी। विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे छोड़ो, मैं जा रहा हूं, संध्या वंदन का समय हो गया। मेनका ने कहा, आज आपको संध्या याद आई? 10 साल में कितनी संध्याएं चली गई, 10 साल बीत गए और आज 10 वर्ष बीत गए, आज आपको संध्या वंदन का स्मरण हुआ? विश्वामित्र जी ने कहा, 10 वर्ष बीत गए? मेनका ने कहा, तो कोई 1-2 दिन बीते। विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे लगा कि अभी मैं तुमसे मिल रहा हूं, 10 वर्ष चला गया मेरे जीवन। संसार के भोग में, सांसारिक सुख में व्यक्ति का जीवन बीत जाता है और जीव को पता ही नहीं चलता। विश्वामित्र जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि जीवन का 10 वर्ष इसमें चला गया। उसी समय विश्वामित्र जी उठ करके चल जान गए कि देवताओं की माया के द्वारा ये सब कुछ हुआ है और देवराज इंद्र ने अपनी माया के द्वारा मेरे तप को बिगाड़ने के लिए सब योजना बनाई। वस्तुतः बात यही सत्य है, किसी का दोष नहीं होता। भगवान की माया, देव माया बड़ी विचित्र है। समय आने पर यह देव माया किसको चकमा दे देगी कोई ठिकाना नहीं। और रामायण में तो भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, माया के साथ साथ जीव का प्रारब्ध भी आगे आगे चलता है। प्रारब्ध जब विपरीत आ जाता है तो बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक जाते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि उग्र तपस्या करने वाले महापुरुष भी दैवे नाभिप्रचोदितः, प्रारब्ध की प्रेरणा से उत्सृज्य नियमास्ति प्राण भ्रश्यन्ते काममन्युभिः, अपने कठोर नियम का त्याग करके वे भी पथ से विचलित हो गए। उसका कारण बोले प्रारब्ध हो। प्रारब्ध भी बड़ा विचित्र है। प्रारब्ध का मतलब हमारे जीवन में कुछ जो होना है, अच्छा बुरा, कुछ पहले से तय रहता है। कुछ तो हमारे कारण अच्छा बुरा होता है और कुछ पहले से तय है। जो पहले से तय है वो होगा ही होगा, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। विश्वामित्र जी ने इसे प्रारब्ध माना, नहीं तो मेनका को शाप दे देते, तूने मेरी तपस्या भ्रष्ट की। विश्वामित्र जी ने सोचा, अभी तो काम के कारण तपस्या भ्रष्ट हुई और अगर मैं इसके ऊपर क्रोध करूंगा तो और भी तपस्या भ्रष्ट होगी। काम और क्रोध, ये 2 विकार व्यक्ति की तपस्या को, उसकी साधना को विनष्ट कर देते। काम क्रोध इनको जीत लेना बड़ा कठिन है। और काम क्रोध जीत लेने के बाद फिर एक समस्या खड़ी होती है। हमने काम क्रोध को जीत लिया, इसका अहंकार, उससे बच जाएं, ये बड़ा मुश्किल। नारद जी के साथ यही हुआ। नारद जी जब तपस्या करने गए, कामदेव आया। कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रहार किया, नारद जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अंत में कामदेव शरण में आ गया।
नारद जी ने कहा जाओ, प्रसन्नता पूर्वक उसे विदा कर दिया। नारद जी मन में सोचने लगे, कामदेव तो भगवान शंकर के पास भी आया था, लेकिन भगवान शंकर ने काम को तो जीता लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। कामदेव के ऊपर क्रोध किया, जब शिव तीषण नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा, काम भस्म हो गया। लेकिन मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया, मैंने कामदेव के ऊपर क्रोध नहीं किया। तो सच्ची बात है, नारद जी ने क्रोध नहीं किया, काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता। लेकिन काम क्रोध को हमने जीता, इस बात का अहंकार आ गया, गर्व उत्पन्न हो गया, चल पड़े बताने के लिए, चल के बतावें भगवान शंकर ने काम को जीता, क्रोध को नहीं जीता। चलते हैं, पहले उन्हीं से बात करते हैं। सीधे भगवान शंकर के पास पहुंचे। शंकर जी के पास जब पहुंचे, शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, नारद जी आए हैं, भगवान के भक्त हैं। भक्त आते हैं तो भगवान की चर्चा होती। भगवान शंकर भी परम भागवत, और नारद जी, भगवान शंकर ने सोचा देवर्षि नारद आए हैं, अब तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। लेकिन नारद जी जब पहुंचे तो नारद जी ने भगवान की कथा नहीं सुनाई। मारी चरित शंकर ही सुनाए, मारी चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय ज्ञानी महेश सिखाए, अति प्रिय ज्ञानी महेश सिखाए, अति प्रिय ज्ञानी महेश सिखाए। मार चरित शंकर ही सुना। गोस्वामी जी की शब्दावली कितनी सटीक। भगवान शंकर सोच रहे थे रामचरित सुनाएंगे, लेकिन जब नारद जी पहुंचे तो क्या सुनाया? बोले मार चरित। रामचरित नहीं, मार चरित सुना। मार चरित शंकर ही सुनाए। भगवान शंकर ने समझाया, चलो कोई बात नहीं, आपने यहां सुना दिया, लेकिन भगवान के सामने तो मत सुनाना, और कहीं मत सुनाना। और जिसको मना करो कि ये काम न करो तो वो ही काम करता है। नारद जी चल पड़े और भगवान के पास पहुंचे, जाकर के भगवान को सब सारी बात सुनाई। भगवान जान गए हृदय में अंकुर उत्पन्न हो गया है, अभिमान का ये नष्ट होना चाहिए, और भगवान ने लीला की, नारद जी का अभिमान नष्ट हुआ। तो कहने का तात्पर्य कि विश्वामित्र जी ने शाप नहीं दिया मेनका को। विश्वामित्र जी ने सोचा अब क्रोध करेंगे तो और तपस्या नष्ट हो। फिर विश्वामित्र जी तपस्या करने के लिए चल पड़े और पुष्कर में जाकर हजारों वर्ष तप किया। गायत्री ने प्रकट होकर के उनका वर्ण किया। ब्रह्मा ने आकर के कहा आप ब्राह्मण, क्योंकि ब्रह्मा ही सारी सृष्टि बनाते हैं। ब्रह्मा जी जो कहते हैं, जो निर्णय कर दें, वो सबको मान्य होगा। ब्रह्मा जी ने कहा आप अपनी तपस्या और साधना के द्वारा ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर रहे हैं, आप ब्राह्मण। विश्वामित्र जी ने कहा आपके कहने पर मैं अपने को ब्राह्मण नहीं मानूंगा। क्यों? बोले वशिष्ठ जी आकर के कहें तब मैं मानूंगा। ब्रह्मपुत्रो वशिष्ठो माम एवं वदतु देवता। वशिष्ठ जी महाराज आकर के कहें विश्वामित्र ब्राह्मण है, और सारे देवता इसका समर्थन करें, तब मैं मानूंगा। अंत में ये सब हुआ और विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि बन गए। इन्हें ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति हुई। विश्वामित्र जी के इस जीवन वृत्तांत को सतानंद जी ने बड़े विस्तार से सुनाया राम जी को। राम जी सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। राम जी की श्रद्धा विश्वामित्र जी के चरणों में और दृढ़ हो गई। देखो यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब सतानंद जी ने विश्वामित्र जी का चरित्र सुनाया तो सब सुनाया, कुछ छोड़ा नहीं। सतानंद जी ने कहा इन्होंने आपके गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मारा है, आपके गुरु जी की गाय छीनने का प्रयत्न किया, लड़ाई लड़ी, त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए विधि के विपरीत, शास्त्र के विपरीत यजन कराया। 10 वर्षों तक मेनका अप्सरा इनके आश्रम में रही, उससे एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम शकुंतला था। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी राम जी के मन में अश्रद्धा नहीं हुई। कितनी गंभीर बात है।
आज का अगर कोई शिष्य हो, सुन ले गुरुजी ने ये सारे करामात किए थे, कहेगा महाराज ऐसे ही है, इतना बड़ा बड़ा कांड इन्होंने किया है, उसकी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। लेकिन राम जी की श्रद्धा समाप्त नहीं। राम जी की श्रद्धा विश्वामित्र जी में और दृढ़ हो। इतने महान, इतने बड़े बड़े उपद्रव को झेलते हुए भी जो हार नहीं मानते और अंत में ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर लेते हैं, मेरे गुरुदेव इतने महान हैं। ये गुरुनिष्ठा का ज्वलंत उदाहरण राम जी के चरित्र से ग्रहण करना चाहिए। ऐसा उदाहरण कहीं मिलेगा नहीं। और जब जब बात आई तो राम जी ने अपने विश्वामित्र जी के गुरु जी के चरणों की निष्ठा को प्रकट किया। जब वाली के मारने की बात आई, सुग्रीव ने कहा, रघुनंदन, वाली को वही मार सकता है जो इन 7 तालों को एक बाण से गिरा दे। राम जी ने कहा ठीक है, तुम्हारे विश्वास के लिए मैं ये भी करूंगा। बाली सुग्रीव ने राम जी से क्या क्या नहीं कराया। दुंदुभी राक्षस की मरी हुई हड्डियों को फेंकवाया। जो काम ढोर को फेंकना, मरे हुए पशु और जीव के शरीर को, कंकाल को फेंकना, ये काम जिन अंत्यजों चांडालों का है, वो काम सुग्रीव ने राम जी से कराया। राम जी ने कहा चलो तुम्हारे विश्वास के लिए मैं ये भी कर देता हूं। इसके बाद भी सुग्रीव को विश्वास नहीं। ये जीव बानर है, जैसे बानर की मति स्थिर नहीं रहती। बानर और मानव में अंतर क्या है? बोले श्रुतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति बानरा। श्रुति और शास्त्र जो कहे उस पे चलने वाला मानव होता है, और मति कहे इस डाली पर कूद जाओ तो उस डाली पर कूद गए, मन कहा कि इधर कूद जाए तो उधर कूद गए, बोले वो बंदर होता। बंदर की मति स्थिर नहीं रहती। इतना करने के बाद भी सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। भगवान ने कहा था सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, मैं तुम्हारे सब विधि अनुकूल हो जाऊंगा, तुम भरोसा करो। लेकिन सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। सुग्रीव ने कहा महाराज भरोसा तो हुआ लेकिन अभी 50% बस। फिर भी राम जी ने कहा अच्छा बताओ मैं क्या करूं जिससे तुमको भरोसा हो। सुग्रीव ने कहा इन 7 तालों को एक बाण से जो काट करके गिरा दे वो वाली का वध कर सकता है। वो 7 ताड़ के वृक्ष थे, ताल वृक्ष, और एक लाइन से एक क्रम में नहीं थे, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, ऐसे 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 ऐसे, जैसे सर्प हो। उसकी भी कथा है। एक बार वाली 7 ताल फल को लेकर के आया खाने के लिए। उन 7 फलों को रखा था कि संध्या वंदन कर लें, पूजा पाठ कर लें, तब खाएं। तब तक एक भयानक सर्प आया और सर्प आकर के उसी ताल फल के ऊपर बैठ गया, इसे इस क्रम से ऐसे ऐसे। वाली ने देखा, वाली ने सोचा अब तो ये खाने लायक रहा ही नहीं, फल इतनी मेहनत से हम लाए थे और ये सर्प ने आकर के मेरे फल को अशुद्ध कर दिया। तो वाली को क्रोध आया। वाली ने कहा जाओ मैं शाप देता हूं, मेरे लाए हुए फल पर तुम बैठ गए, मुझे खाने नहीं दिया, अब ये फल तुम्हारे शरीर को बेध करके तत्काल वृक्ष का रूप धारण करेंगे। उन ताल फलों के अंदर से अंकुर प्रकट हुए और उस सर्प के शरीर को छेद करके वो अंकुर बाहर निकले और देखते देखते 7 ताल के वृक्ष बन गए। उसी क्रम से उस सर्प की जब मृत्यु हुई तो सर्प ने भी शाप दे दिया, मैं तो सरीसृप हूं, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं, लेकिन आपने मेरे एक साधारण अपराध पर ऐसा दंड दिया, जाओ मैं शाप देता हूं, इन 7 तालों का जो बेधन करेगा उसी के बाण से तुम्हारी मृत्यु होगी। सुग्रीव ने कहा महाराज इन 7 तालों को जो बेध दे वही बाली को मार पाएगा। राम जी ने कहा ठीक है। धनुष पर बाण चढ़ाया और राम जी ने संकल्प किया। क्या संकल्प किया? राम जी ने यही संकल्प किया कि
कुशिक नंदन विश्वामित्र जी के चरणों में मेरी श्रद्धा हो तो ये बाण सातों तालों का भेदन कर दे। वशिष्ठ जी का नाम नहीं लिया। वशिष्ठ जी के चरणों में तो श्रद्धा है ही है, लेकिन विश्वामित्र जी के चरणों में कितनी अगाध श्रद्धा है इस बात को बताने के लिए राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा, भक्तिश्चेत कुशिक नंदन पादयोर में, विश्वामित्र जी के चरणों में अगर मेरी भक्ति हो तो ये मेरा बाण भित्वा गमिष्यति रसातलम अप्यगाधम, ये सातों ताल का भेदन करते हुए ये बाण रसातल में चला गया। तो गुरु के प्रति निष्ठा कैसी हो ये राम जी ने अपने चरित्र से लिखा। ये सब कथा सतानंद जी ने सुनाई। सुन करके भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो शतानंद जी विदा हो गए। विश्वामित्र जी के रहने के लिए, रघुनाथ जी के लिए, उनके परिकरों के लिए जनक जी ने सब व्यवस्था कर दी थी। रात बीती। दूसरे दिन सवेरे जनक जी महाराज के दरबार में विश्वामित्र जी को अपने परिकरों के साथ जाना था। सूचना आई, तत प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रम महात्मानम आजुहाव सराघवम। दूसरे दिन प्रातः काल जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण के सहित मुनिमंडली के सहित अपने सभा में सम्मान पूर्वक बुलाया, आदर किया। तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्र दृष्टेन कर्मणा राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाचः। शास्त्र की विधि से विश्वामित्र जी का और राम लक्ष्मण का और मुनिमंडली का जनक जी ने स्वागत किया। शास्त्र दृष्टेन कर्मणा अर्थात मधुपर्क विधि से जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी का, राम जी का सबका पूजन किया। मधुपर्क विधि को ही शास्त्र विधि कहा जाता है। आपने विवाह में देखा होगा, जब दुल्हा आता है तो वर का पहले मधुपर्क होता है, बिष्टरो बिष्टरो बिष्टरा, और फिर अर्घपाद्य दे करके मधुपर्क उसे दिया जाता है और फिर उसे गोदान किया जाता है। ये जो विधि है इसका नाम मधुपर्क विधि है। इसको अर्हणा विधि कहते हैं। और इसी विधि से अतिथि का, दूल्हे का, राजा का, स्नातक का, गुरु का और यज्ञ कराने वाले जो ऋत्विज आए, ब्राह्मण आए, उनका, इन 6 लोगों का पूजन इसी विधि से करना चाहिए। ये वेद की आज्ञा है। जनक जी महाराज ने विधि पूर्वक पूजन किया और स्वागत किया। भगवन् स्वागतम तेस्तु किम करोमि तवानघ। हे भगवान, आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। जब जनक जी ने कहा मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो विश्वामित्र जी ने कहा एक सेवा करो बस। बोले क्या सेवा? बोले वो धनुष मेरे राम जी को दिखा दो, बस, और कुछ नहीं कहा। विश्वामित्र जी ने कहा कि वो धनुष जो आपके यहां है वो मेरे राम को दिखा दो। क्यों? बोले इसी के बहाने तो राम जी को लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुर आए थे, और जब से जनकपुर पहुंचे तब से राम जी बार बार जब एकांत मिले तो कहते थे, गुरुजी वो धनुष कब देखने को मिलेगा। दरबार में पहुंचते ही विश्वामित्र जी अपनी मुनिमंडली के साथ बैठते, उनके बगल में राम जी बैठे और धीरे से कहा, गुरुजी वो धनुष देखने को मिलेगा ना। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ। जनक जी ने स्वागत किया, आरती की, सत्कार किया, सब विधि हो गई। जब सब विधि हो गई, राम जी से रहा नहीं गया। राम जी ने फिर धीरे से कहा, गुरुदेव आप कह दो इनसे धनुष दिखा दें। विश्वामित्र जी को लगा राम जी बड़े उत्सुक हैं धनुष देखने के लिए, अब दूसरा काम बाद में होगा, पहले तो इनको धनुष का दर्शन करें। विश्वामित्र जी ने यही कहा, एतद् दर्शय भद्रम ते कृतकामौ नृपात्मजौ। हे राजन तुम्हारा कल्याण हो। एतद् दर्शय, इनको वो धनुष दिखा दो। दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टम प्रतियास्यत। ये धनुष देख लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, फिर ये जैसे आए हैं ऐसे हमारे साथ चले जाएंगे, आप चिंता न करो।
विश्वामित्र जी सोच रहे थे राम लक्ष्मण बालक हैं, कहीं उत्सुकता बस जा करके उस धनुष को छूने उन्हें लगे, कुछ करने लगे तो कहीं जनक जी को बुरा न लग जाए कि कहां से इन बच्चों को लेकर के आ गए। तो विश्वामित्र जी ने पहले ही आश्वस्त कर दिया, दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टम प्रतियास्यतः, ये धनुष देखेंगे और धनुष देखने के बाद जैसे आए हैं ऐसे ही चले जाए। जनक जी ने कहा, मुनिवर उस धनुष का मैं दर्शन कराऊंगा, लेकिन उस धनुष का जो इतिहास है और धनुष से जो जुड़ी हुई बात है उसको जान लेने पर तब धनुष का अगर ये दर्शन करेंगे तो इनको अधिक सुख होगा। और ये कहते हुए जनक जी वर्णन करने लगे। जनक जी ने कहा, यज्ञ करने के लिए मैं भूमि का शोधन कर रहा था। भूमि का शोधन करते समय हल के अग्रभाग से एक कन्या मुझे प्राप्त हुई। क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता। ज्यों ही मैंने हल को भूमि में लगाया, हल के अग्रभाग से एक कन्या प्रकट हुई। भूतलाद उत्थिता सातु व्यवर्धत ममात्मजा। मैंने उस कन्या का पालन पोषण किया, मैंने उसका नाम सीता रखा है। सीता लांगल पद्धति, हल का जो अग्रभाग होता है उस हल के अग्रभाग से जो जमीन में धारा बनती है, हल चलाते समय गड्ढा होता है, उसी को कहते हैं सीता। और उसी से ये प्रकट हुई है, इसलिए इनका नाम हमने सीता रख दिया, सीता लांगल पद्धति। और ये कन्या स्वयं प्रकट हुई है, स्वयंभू है, स्वयंभुआ है, भूमिजा है, उर्विजा है। तो इस कन्या के महत्व को समझते हुए मैंने प्रतिज्ञा की कि पालन पोषण तो मैं करूंगा, लेकिन इसका विवाह किसी महान वीर के साथ मैं करूंगा। और उसका मैंने एक परीक्षण रखा। मेरे यहां जो ये माहेश्वर धनुष है, इस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा दे जो वीर, उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, ये मैंने प्रतिज्ञा कर ली। बड़े बड़े राजा आए सुन करके, लेकिन कोई उस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा। गोस्वामी जी ने इस चित्र का बड़ा सुंदर वर्णन किया कि जनक जी ने स्वयंवर किया, बड़े बड़े राजा आए, तमक तमक करके जा रहे थे उठाने के लिए, लेकिन कोई उस धनुष को नहीं उठा पाया। और ज्यों ज्यों राजा लोग जाकर के उठाने का प्रयत्न करते, मानो धनुष और गंभीर होता चला जाता। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं उन राजाओं के बल को वो धनुष खींच लेता, और उस बल कर्षण के कारण वो धनुष मानो और भी गंभीर हो गया। जगैन शंभु सरासन कैसे, जगैन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, जगैन शंभु सरासन कैसे, जगैन शंभु सरासन कैसे। भगवान शंभु का वो धनुष, उसे कोई तिल भर उठा नहीं सका। उन राजाओं के अभिमान के कारण उनके स्पर्श करते ही उनके बल का कर्षण करके वो और गंभीर होता चला गया, अधिक अधिक गरु आए। फिर तो बड़े बड़े राजा आए। गोस्वामी जी कहते हैं भूप सहस दस एक ही 12 लगे उठावन टरैन तारा, और सब हार कर पराजित होकर चले गए। जनक जी यहां पर वर्णन करते हैं, जनक जी कहते हैं फिर तो उन राजाओं ने योजना बनाई मिथिला के ऊपर आक्रमण कर दो और इस कन्या का हरण कर लो। राजाओं ने मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया, मेरी संपूर्ण सेना मारी गई।
फिर मैंने देवताओं से प्रार्थना की, देवताओं ने एक अजेय सेना प्रदान की और उस सेना के द्वारा वे सभी राजा पराजित हुए, फिर लौट करके कभी मेरे नगर की ओर नहीं आए। लेकिन हे मुनिवर, मेरी बेटी सीता का अभी तक विवाह नहीं हुआ, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तो इन्हें देख करके मेरे मन में उत्साह हो रहा है। जनक जी ने कहा, यद्यस्य धनुषो राम कुर्याद आरोपणम मुने, यदि राम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दें तो सुताम अयोनिजाम सीताम दद्याम दासरथे रहम, मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता का इनको दान कर दूंगा। ये सुनकर विश्वामित्र जी ने जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिव। जनक जी के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, लाओ दिखाओ मेरे राम को धनुष, फिर देखते हैं। अब तो जनक जी का आदेश हुआ, वीर लोग गए, 5000 बड़े बड़े पहलवान, छोटे मोटे नहीं महाराज। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि व्यायता नाम महात्मनाम, बड़े लंबे लंबे पहलवान। कितने बोले? 5000 नृणाम शतानि 50, 5000 बड़े बड़े वीर गए और उस पेटी को लेकर के आए जिस पेटी में वो धनुष रखा हुआ। लोहे की मंजूषा थी, बड़े बड़े पहिया लगे हुए थे उसमें, और उसे उठा करके नहीं लाए, उसको खींच करके ले आए। समूहुस्ते कथंचन, और ला करके सभा के मध्य में जब रखा तो जनक जी ने एक बार फिर कहा, हे मुनिवर, इदम धनुर्बरम ब्रह्मन् जनकैरभिपूजितम, ये जो धनुष है हमारे पूर्वजों के द्वारा पूजित होता चला आया है, और इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना किसी के बस की बात नहीं। जनक जी ने कहा, नैतत् सुरगणा सर्वे, यहां से शुरू किया देवताओं से, देवता भी इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते। सासुरा नच राक्षसा, कोई असुर भी इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। न राक्षसा, राक्षस बड़े वीर होते हैं लेकिन कोई राक्षस भी इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। गंधर्व यक्ष प्रवराह, गंधर्व यक्ष किन्नर अजानज किम पुरुष, ये कोई भी देवता इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते। और जब ये नहीं चढ़ा सकते, आगे की पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। जनक जी कहते हैं, क्वा गतिर्मानुषाणाम च, मनुष्य की क्या गति है कि मनुष्य इस पर प्रत्यंचा चढ़ाए। ये जनक जी ने पहले ही कह दिया, क्वा गतिर्मानुषाणाम च धनुषोस्य प्रपूरणे, जब देवता गंधर्व यक्ष किन्नर नाग राक्षस असुर इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते, तो क्वा गतिर्मानुषाणाम च, मनुष्य की क्या गति। लेकिन उस धनुष पर प्रत्यंचा किसने चढ़ाया? राम जी ने चढ़ाया। और प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ाया, प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में धनुष टूट गया। इससे क्या सिद्ध हुआ? बोले, इससे यही सिद्ध हुआ कि राम जी मनुष्य नहीं है। मनुष्य की तो कोई गति ही नहीं थी। राम जी देवता भी नहीं है, क्योंकि देवता भी नहीं चढ़ा सकते। राम जी यक्ष किन्नर गंधर्व नहीं है, तो यक्ष किन्नर गंधर्व राक्षस पिशाच मनुष्य, इन सब से अलग अगर कोई तत्व है तो वो तत्व परमात्म तत्व है, वो भगवान है। इस घटना के द्वारा भगवान की भगवत्ता सिद्ध हो। ये धनुष भंग केवल राम जी का पराक्रम नहीं प्रकट करता, ये धनुर्भंग राम के परत्व का निर्णय करता है कि राम जी परम तत्व हैं। रामान नास्ति परायणम परतरम, राम से परे कोई तत्व नहीं। ये तत्व निर्णय हो रहा है। धनुष आ गया,
जनक जी ने सारी बात बताई। विश्वामित्र जी ने कहा राम यही वो धनुष है, देखो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न करो। राम जी चल पड़े, गुरु जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके बड़े सहज भाव से राम जी धनुष की ओर चले। बाकी जितने राजा थे वो धनुष को उठाने जब जाते थे तो महाराज अपने पीतांबर को कमर में बांध करके परिकर बांध उठे अकुलाई, कमर में पीतांबर बांध करके कस करके अपनी मूछों पर ताव देते हुए, और जिसके मूछ नहीं थी वो अपनी भौं पे ताव दे रहा था। और महाराज इस तरह से सब जा रहे थे। कुछ तो ऐसे थे महाराज धनुष तक जाते जाते बीच में 2-4 बार उठक बैठक लगा करके अपने भुजबल का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन इधर से सब बड़े उत्साह से जाते और उधर से बुझे हुए बल्ब के समान लौट करके चले आते, धनुष को तिल भर नहीं उठा पाते। लेकिन राम जी जब चले तो कैसे चले, गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूर कुंजर गावी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूर कुंजर गावी। मत मंजूर कुंजर गावी, मत मंजूर कुंजर गावी। जैसे गजराज, मत्त गजराज झूमते हुए चलता है अपनी मस्ती में, गज गयंद की चाल में बड़ी मस्ती में रघुनाथ जी चले, सहज ही चले सकल जग स्वामी। धनुष के पास जब पहुंचे तो एक बार गुरु जी को फिर प्रणाम किया, बोले अभी प्रणाम करके गए थे, लेकिन धनुष उठाने जा रहे हैं तो राम जी ने सोचा एक बार गुरु जी को फिर प्रणाम कर, लेकिन अब वहां जाकर के प्रणाम संभव नहीं है, वहीं से प्रणाम किया। कैसे, बोले मन ही मन प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। अति लाघव उठाए धनु लीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई। मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया और धनुष को अति लाघव, अति लाघव का मतलब सहज तरीके से, ये नहीं कि राम जी ने पहले धनुष को पकड़ा हो, फिर अंदाजा हो, फिर थोड़ा 1-2 बार कोशिश की हो, 1-2 बार में न उठा हो, तीसरी बार में उठा हो, ऐसा नहीं, सहज ही अति लाघव ऐसे ही गए और उठा लिया। अति लाघव उठाई धनु लीना, और फिर उस धनुष को टिका करके दबाया, डोरी बांधी। उठाया ही नहीं, उसे टिकाया, फिर बाएं हाथ से दबाया, दाहिने हाथ से डोरी को बांधा, फिर धनुष को बाएं हाथ से पकड़ा, दाएं हाथ से डोरी को पकड़ा और ऐसे डोरी को खींचा। अब इतना खींच दिया राम जी ने कि खींचते 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 वो धनुष इतना झुकता चला गया कि बीच से टूट गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि आरोपयित्वा मौर्वीं पूरयामास तद्धनुः, तद्भवञ्ज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः। वो धनुष बीच से टूट गया। कहने में तो देर लग गई। राम जी ने धनुष को उठाया, टिकाया, झुकाया, बांधा, खींचा, ये कहने में हमको देर लग गई, लेकिन ये सब करने में राम जी को देर नहीं लगी। क्यों, बोले कोई देख ही नहीं पाया कि राम जी ने कब उठाया, कब रखा, कब डोरी बांधी, कब खींचा। जब धनुष टूटा तब लोगों को पता चला। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, लेति चढ़ावत खेचत गाड़े, चढ़ावत खेचत गाड़े। काहू न लखा देख सब ठाणे, काहू न लखा देख सब ठाणे। जन राम मद धनु गोरा, जन राम मद धनु गोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन घोर कठोर तब रवि बाज प्रतिमार के चले चिकर
बचन उतारे। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, लेत चढ़ावत खैंचत गाड़े, बाहु न लगा। ये सब था। कोदंड खंड्यौ राम तुलसी, जयति बचन उचारे। चारों तरफ से जय जयकार की ध्वनि होने लगी, जय हो जय हो जय हो। देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे। धनुष जब टूटा, पृथ्वी कांप गई। भूमि कंपश्च सुमहान पर्वतस्येव दीर्यत। पृथ्वी में कंपन हो गया, भूकंप आ गया। भूकंप का जोन जो था वो तो मिथिला में था, लेकिन प्रभाव लंका तक दिखाई पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं लंका में उत्पात हो गया। बोले क्या उत्पात हुआ? बोले डिगत गुर्वी अति गुर्वी सर्व फब्बय समुद्र सर, दिग्गयंद लरखरत परत दस कंध मुख भर। रावण अपने मुख के बल गिर पड़ा। बैठा था दरबार में, उसका सिंहासन उलट गया भूकंप। जल्दी जल्दी लोगों ने सिंहासन को अलग किया, रावण को सीधा किया। रावण ने कहा ये क्या हो गया? सेवकों ने कहा महाराज भूकंप आ गया। मुंह के बल रावण गिर पड़ा। दिग्गयंद लर खरत परत दस्कंद मुख भर। सुर विमान हिम भानु भानु संघटत परस्पर। आकाश में देवताओं के विमान टकरा गए महाराज। पूरा ब्रह्मांड कांप गया। और मिथिला में बोले जहां धनुष टूटा वहां, बोले वहां भी थोड़ा प्रभाव दिखा। क्या प्रभाव दिखा? बोला निपुतिश्च नराः सर्वे। जितने लोग वहां सभा में बैठे थे सब अपने अपने आसन से धड़ाम धड़ाम नीचे गिर पड़े, उलट गए, उलट पलट गए। निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिता। धनुष के टूटने से जो ध्वनि हुई, शब्द हुआ, उससे मोहित होकर, घबराकर जो जहां थे वहीं गिर पड़े। बोले ये तो बड़ी विचित्र बात थी, सब गिर पड़े। वाल्मीकि जी कहते हैं निपेतुश्च नराः सर्वे, लेकिन अगली पंक्ति में कहते हैं नहीं नहीं, सब गिरे लेकिन चार को छोड़कर। ये चार लोग कौन थे? बोले परजयित्वा मुनिवरम, विश्वामित्र जी नहीं गिरे। राजानम, जनक जी नहीं गिरे। तौ च राघवौ, राम और लक्ष्मण दोनों भाई नहीं गिरे। विश्वामित्र जी, जनक जी, राम जी, लक्ष्मण जी, इन चार को छोड़कर सभा में जितने लोग थे सब गिर पड़े। निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। जब सब गिरे, फटाफट उठ करके खड़े भी हो गए। शरीर झाड़ा, हाथ झाड़ा, एक दूसरे की ओर देखा और क्या क्या हुआ, क्या हुआ? एक दूसरे से कहने लगे क्या हुआ, क्या हुआ? तब तक चारों तरफ से आवाज आई, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए। उन सब के मान को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। उन सब के मान को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा। अरे उल्लू की मूछ को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। उल्लू की मूछ को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने
राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई। अरे राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सिया तुझे नाता जोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, सिया तुझे नाता जोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया 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 तोड़ दिया रे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। उसी समय सखियां किशोरी जी को लेकर के आईं। किशोरी जी के हाथ में बरमाला। सखियों ने कहा, हे जानकी, ये बरमाला अब राम जी को पहना दो। किशोरी जी बरमाला पहनाना चाहती हैं, लेकिन प्रेम की ऐसी विवशता कि किशोरी जी राम जी को माला नहीं पहना पा रही। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावो जय माल सुहाई, पहिरावो जय माल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई। सखी ने कहा, जयमाल पहनाओ, लेकिन किशोरी जी पहना नहीं पाती। क्या कारण है? गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम विवश पहिराई न जाए। प्रेम की विवशता है। क्या है प्रेम की विवशता? प्रेम तो कहता है कि जिनको पाने की प्रतीक्षा थी, उनको प्राप्त करने का समय आ गया, विलंब मत करो, माला पहना दो। प्रेम तो ये कहता है। लेकिन किशोरी जी कुछ और सोचती। किशोरी जी सोचने लगी, अभी तो इनका मैं दर्शन कर रही हूं, आनंद सुख मिल रहा है, और ज्यों ही मैं माला पहना दूंगी, सखियां कहेंगी काम हो गया, अब चलो, फिर तो हमें लेकर के महल में चली जाए। इनका जो ये दर्शन सुख मिल रहा है, इस सुख से मैं वंचित हो जाऊंगी, और अपने सुख में मैं स्वयं बाधक बन जाऊं, माला पहना करके इस सुख से दूर चली जाऊं। नाना, ऐसा तो नहीं हो सकता। इस कारण से किशोरी जी माला को आगे बढ़ाती हैं, फिर हाथ पीछे कर लेती हैं। प्रेम विवश पहिराई न जाए। ये प्रेम की व्यवस्था कहती है, थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ा इनको और देख लें, थोड़ा और दर्शन कर लें। और इस व्यवस्था के कारण किशोरी जी माला नहीं पहना पाए। भक्तों ने और भी बड़ी भावनाएं अनुभव की हैं। क्या अनुभव किया? बोले, भक्त कहते हैं किशोरी जी छोटी हैं, राम जी लंबे हैं। किशोरी जी का हाथ राम जी के गले तक नहीं पहुंचता, तो माला पहनाएं कैसे? इस कारण से किशोरी जी माला नहीं पहना पा रही। सखियों ने कहा, रघुनाथ जी आप थोड़ा झुक जाओ, हमारी किशोरी जी छोटी हैं, इनका हाथ आपके गले तक नहीं पहुंच रहा है, आप थोड़ा झुक जाओ तो मेरी किशोरी जी आपके गले में माला डाल दें।
झुक जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी। 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 हाँ तुम हो बड़े बलवीर लली मोरी छोटी सी। हाँ तुम हो बड़े बलवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी। जय माला लिए कब से खड़ी है। 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 दूखन लाजो शरीर लली मोरी छोटी सी। हाँ दूखन लागो शरीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी। जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी। तुम हो राम की अयोध्या के राजा। तुम हो राम जी अयोध्या के राजा। तुम हो राम की अयोध्या के राजा। तुम हो राम जी अयोध्या के राजा। हम हैं जनक के गरीब लली मोरी छोटी सी। हाँ हम हैं जनक के गरीब लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी। जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी। सुनियो विनय दशरथ के लाला। सुनियो विनय दशरथ के लाला। पहिरो आज विजय जय माला। पहिरो आज विजय जय माला। हम गावे मंगल गीत लली मोरी छोटी सी। हम गावे मंगल गीत लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी। जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी। ब्याह उछाह सुमंगल गावे। ब्याह उछाल सुमंगल गावे। नगरवासी लोचन सुख पावे। नगरवासी लोचन सुख पावे। तब युगल नयन बलिहार लली मोरी छोटी सी। हाँ युगल नयन बलिहार लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी। जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी। 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 तुम हो बड़े बलवीर लली मोरी छोटी सी। हाँ तुम हो बड़े बलवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी। 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 हाँ ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो 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 ललन रघुबीर लली मोरी छोटी
छुप जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी लली मोरी छोटी सी लली मोरी छोटी सी। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ी देर आप लोग भगवान नाम संकीर्तन करें, क्योंकि जो लोगों ने योजना बनाई है कि किशोरी जी राम जी को बरमाला पहनाएं, समय से योजना को क्रियान्वित करने की आवश्यकता होती है। प्रसंग रुकता नहीं है, प्रसंग तो अपनी गति से चलता है और प्रसंग के पीछे कथा के भाव निहित होते हैं, जो भाव विचलित हो जाते हैं। इसलिए अब जब तक वो पधारें तब तक आप लोग भगवान नाम संकीर्तन करें और कोई मार्ग नहीं। जय राम लला जय जनक लली 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 जय लखन लाल बजरंग बली 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 जय राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक लली जय राम लला जय